to all. Adolescents are not monsters. They are just the ones trying to learn how to make it among the adults in the world. But we, as parents, forget at times and fail to understand their emotions. And from there, the actual rift starts, which knowingly or unknowingly can take a drastic turn. To deal with such important issues, SBR Maheshwari Vidyapeeth has taken the initiative, and so we have gathered here. Now, without any dally or dawdle, let's introduce our resource persons of today. We have amongst us Dr. Sonia Chandlani, MD, DGO, SPPS from Mumbai, and also the gold medalist, Diploma in Gynecological Endoscopy from Germany, IMA, MPH, and CIMP. She is an enthusiastic, self-established entrepreneur with charismatic skills. Now, she has come over here to touch our students' lives through our parents. We have also amongst us Ms. Amanat Kazi from Fit Mantra, Dr. Shivani, the gynaec from ONGC, Dr. Santosh Yadav, a well-known pediatrician, Ms. Shilpa Agrawal, the counselor from Ikshana. So, I would request all the parents to give a huge round of applause to all the kids who have come over here to talk to us and also change our mindset. Now, without any delay, I would request our guest to please come and take over the mic. Ma'am, please. Thank you so much, Principal Ma'am and Maheshwari Vidyapeeth team to allow us to conduct this session. And thank you parents. इतनी सुबह आप लोग सब आए, इसका मतलब आप लोग जरूर चाहते हैं कि बच्चों की जिंदगी में कुछ अच्छा हो पाए। हमने लास्ट ईयर आपके बच्चों के लिए सेशन कंडक्ट किया था और we have conducted these sessions in most of the schools in the city and I found कि यहाँ के बच्चों के पास एक clear vision था। हम आपके पास कुछ फॉर्म्स दे रहे हैं, उसमें आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं और उसमें आप अगले सेशंस के लिए फीडबैक भी लिख सकते हैं। अगर पेन्स नहीं हो तो हम उसकी व्यवस्था करेंगे। हम एक ऐसे देश से हैं जहाँ 14 साल की उम्र में महाराणा प्रताप और शिवाजी विश्व जीतने का जज्बा रखते हैं। हाउ मेनी ऑफ अस थिंक कि हमारे घर में भी एक महाराणा प्रताप है? वेरी गुड। तरमा आप प्लीज खड़े हो जाएं। क्लैप्स फॉर बोथ ऑफ यू। सर प्लीज। एंड इसका मतलब पीछे जो है वो जीजाबाई है, राइट? पीछे ऐसी पेरेंटिंग है जिन्हें अपने चाइल्ड पे भरोसा बैठे। Children are born through you, not for you. वो इस अर्थ पर कुछ अपने लिए करने आए हैं। आप सिर्फ वो माली हैं जो उसे नर्चर कर रहा है। बच्चे जो भाषा बोलते हैं आप समझते नहीं और जो आप उन्हें सुनाना चाहते हैं वो कभी सुनते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम एक स्किट रखवाएं बच्चों से कि आपके पेरेंट्स कैसे करते हैं तो वो आपसे अच्छे तरीके से पेरेंटिंग करके दिखा सकेंगे, बिकॉज वो आपको बहुत गहराई से जानते हैं। आप उनके रोल मॉडल हैं। जो आप उनमें देखना चाहते हैं वो आईना तो आप खुद ही हैं। जो आप उन्हें कहोगे वो कभी नहीं करेंगे, लेकिन जो आप करोगे वो आपसे बेहतर वो आपको करके दिखाएंगे। टेक्नोलॉजी, गूगल पे नॉलेज बहुत सारा मिलेगा, लेकिन हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं हमारे बच्चों को वाइज बनाने के लिए, समझदार बनाने के लिए, संपन्न व्यक्ति बनाने के लिए, स्पिरिचुअल बीइंग बनाने के लिए जो उसकी बीइंग का ट्रू सेंस है। तो आप सब एग्री करते हो इस बात से कि अच्छी स्पिरिचुअलिटी, नॉट रिलीजन, मैं धर्म या रीति रिवाज की बात नहीं कर रही, लेकिन एक अच्छा इंसान हम बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, और उसके लिए पहले
So I have the esteemed panel with me. I'll request you all to have a look at the slideshow. One more mic for my faculty, please. It's yours, yeah? Thank you. So we are from Team Maridia Surat Khetty, which is our registered trademark. किसी भी व्यक्ति को कामयाब बनाने के लिए जरूरी है कि वो इंटेलिजेंट हो, यानी वो समझदार हो, वाइज हो। साथ ही जरूरी है कि उसके इमोशंस बैलेंस में हो। बच्चे बहुत भावुक होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा भी कर लेते हैं, बहुत जल्दी मान भी जाते हैं, तो इमोशनल कोशेंट भी उनका बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ अगर उनमें सही व्यक्तित्व का विकास हो तो स्पिरिचुअल कोशेंट का बैलेंस बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल कोशेंट का बैलेंस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये तीनों के कॉम्बिनेशन से जो व्यक्ति तैयार होगा वो बहुत ही अद्भुत होगा, क्योंकि वो बहुत काम, कंपोस्ट, पीसफुल और अचीवर होगा, वो इंस्पायरर होगा। लेकिन उसको तैयार करने के लिए जो अद्भुत पेरेंटिंग की जरूरत है, वो सेशन आज हम आपके लिए कंडक्ट करने जा रहे हैं। So for this awesome parenting workshop, एक कपल था, फादर COO एक बहुत बड़ी कंपनी के, एनुअल पैकेज 1 करोड़ रुपीज, और मम्मा जो है कॉर्पोरेटर ऑफ द सिटी। बच्चा हमेशा बहुत गुस्से में, टीचर्स बहुत परेशान, माँ बाप के पास टाइम नहीं है, शॉफर गाड़ी में स्कूल लेके आता है, मेड घर पे बहुत बढ़िया बढ़िया व्यंजन रोज खिलाती है। बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है। Would somebody like to answer? क्या हुआ है इस बच्चे को? ये बच्चा किसी की सुनता क्यों नहीं? Thank you, ma'am. Thank you so much for giving me this opportunity to be here. And aggression in adolescence, जो किशोरावस्था में जो aggression और anger देखा जाता है, तो उसको हम देखते हैं externally as aggression, कि ये गुस्सा है और बुरा बर्ताव कर रहा है। But if I will say if we get to know what is happening inside, उसके अंदर क्या चल रहा है, that is entirely a different ball of game. अगर हमें वो पता हो, तो I think that it will totally change our perspective towards them and for the better, and we might help them better. So we all know that there are raging hormones at this age, body changes होते हैं, and then at the mind of the at the level of the mind and brain and at a cellular level also, so many changes are happening. जो उसका brain है, that is being hijacked by the hormones. So you can think that what is happening inside and the logical reasoning which should be there, it is lacking. Logical reasoning क्यों lack कर रही है? Because जो part of the brain है, जो prefrontal cortex है, जो कि responsible होता है logical reasoning के लिए, it is still developing, and the part of the brain which is processing the emotions, it is fully developed, and the child is confused that how to express his feelings out, and when he is confused, उसको समझ नहीं आता वो कैसे express करना है, it comes out in the form of aggression, in the form of anger, and then we have to find out the root cause also, because always we see that there will be some root cause there. In this case, as in the case scenario given here, the father is a CEO, so हमें पता है कि he will be very busy, and in the today present scenario we see both the parents are working, they are busy, they are not getting enough time to spend with the child, and the time whichever is left is taken up by the media.
very important how you respond. When I say respond, we should not react to the situation. Responding, there is a major difference between responding and reacting to the situation. Very important to maintain a calm composure, and then you have to be a role model. How you are acting, your stress, your anger in front of the child, they are taking it. So there you have to be a role model for the child to if you want him to behave in a particular manner. Then after maintaining a calm composure, you have to talk with the child. And when I say talking with the child, you have to be active listener. What is an active? What do an active listener do? Active listening means उसको जज करे बिना, उसको लेबल करे बिना. लेबलिंग क्या है कि तुम सो मैम आपने बहुत अच्छे से समझाया कि बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसका ब्रेन अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, हॉर्मोन्स डेवलप हो रहे हैं, वो बराबर से डेवलप नहीं हुए. तो डॉक्टर संतोष, आप रोज इस तरह के बच्चों से मिलते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे ये केस में? क्यों बच्चा इतना गुस्सा और परेशान रहता है और किसी की भी कुछ भी नहीं सुनता? थैंक यू मैम. अभी इससे पहले आप कितने लोगों को अपने बेबी में थोड़ा इशू दिखता है? जस्ट अपना हाथ ऊपर कर, आई थिंक थोड़ा सा टाइम, बट अभी पूरा फंडा क्लियर कर देते हैं. किस किस को अपने बेबी में, मैं खुद एक बच्चा हूँ, मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, आई बिहेव लाइक अ किड. जस्ट रेज योर हैंड, रेज योर हैंड. अब आई एम 36 year old. आई एम डूइंग प्रीटी गुड इन माय फील्ड. मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ मेरे फील्ड में. पूरा सूरत मुझे कहता है डॉक्टरिंग का गुड. मेरे डैड बोलते हैं क्या काम. He is 60. He still have down. My baby is just 5. I have down on my baby. So being a parent, thinking कि मेरा बच्चा अच्छा नहीं कर रहा, ये नॉर्मल है, राइट? अब सब लोग अपनी आंखें बंद करो. सब लोग अपनी आंखें बंद करो. पहला एग्जाम्पल फीमेल एंड देन मेल. फिर मैं बताऊंगा गलती हम कहाँ करते हैं. फीमेल. सब लोग आंखें बंद कर लीजिए. फीमेल मम्मा, अब हम लोग जा रहे हैं एक मॉल में गए हस्बैंड के साथ, राइट? अब आप साड़ी पसंद आएंगे, डायरेक्ट आपने जैसे वहीं पे गई और आपने अपने हस्बैंड के साथ प्रॉमिस किया था कि शॉपिंग नहीं करेंगे, सिर्फ विंडो शॉपिंग करके देख के आते हैं. बट वो साड़ी आपको बहुत पसंद, राइट? आपको पसंद है, आप वहां जाके खड़े हो गए, आपके हस्बैंड पीछे से आए, मेरे को मैंने बोला था, सॉरी आपको मैंने बोला था कि हम सिर्फ देखेंगे, लेना नहीं, लेना नहीं, लेना नहीं. हाउ विल बी योर रिएक्शन? हाउ विल बी योर रिएक्शन? आप क्या सोचोगे? आपके दिमाग में प्राइमरी रिएक्शन क्या आएगा? अब आपको बोलना है, ओपन योर आईज. आंखें खोल लीजिए. एनीवन जो मुझे शेयर करेगा क्या रिएक्शन आएगा? यस. Your baby will not have any issues. You are a very good parent. Right? Anyone? हाँ. Be frank. झूठ नहीं बोलना चाहिए. हाँ. चलो. इतने प्यार से बोलोगे? नहीं. थोड़ा इरिटेट होंगी. मतलब बोलेंगे कि हाथ देख ही नहीं होना, ले थोड़ी नहीं हो. हाँ तो देखी तो नहीं हो, ले थोड़ी नहीं हो. खाने को लग गया. मन में आएगा, ऐसे नहीं आएगा, कुछ और आएगा. बट उस टाइम पे आप थोड़ा इरिटेटेड रहोगे. Yes or no? Yes. क्यों इरिटेटेड रहोगे? Because there are two parts of brain. Right part is emotion. Left part is logical. अब आप यहाँ पे 25 प्लस हो गए हो, still your emotion part is very strong. And वो कह रही साड़ी तो थी. अब अगर वो साड़ी 25,000 की मिली, राइट? तो फिर आप क्या करोगे? अरे यार बहुत महंगी, आई डोंट थिंक दिस इज वर्थ इट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका जो लॉजिकल पार्ट, इमोशनल पार्ट है, लॉजिकल पार्ट को करेक्ट जा कर अपना लॉजिक यूज कर. Does this worth it? नहीं, वर्थ नहीं है. सो क्या हो रहा है? Because you are logically so active,
सीधे रिएक्शन। सो इमोशंस जो है, अगर मेरा बच्चा इमोशंस थ्रो नहीं करता है, अगर एक बच्चा जो अगर मेरा बच्चा इमोशंस थ्रो नहीं करता है, वो एकदम गुड बॉय है, तो उसका फ्यूचर इज नॉट गुड। माइंड यू, अगर कोई ऐसा है, क्यों? बिकॉज वो अपना ब्रेन ही नहीं यूज कर रहा है। इफ माई टीन इज नॉट फाइटिंग विथ यू, इफ माई टीन इज नॉट सेइंग आई हेट यू, अगर मेरा टीन आपको बोलता है, अगर नहीं बोलता है कि आई हेट यू, इट इज नॉट गुड। और अगर वो आपको बोलता है आई हेट यू, दैट इज द बेस्ट थिंग एज अ पेरेंट यू वांट। क्यों? बिकॉज वो उसका इमोशनल पार्ट ऑफ ब्रेन आपको विंडो दे रहा है, मुझे समझो, मेरी हालत को समझो, जब मैं शांत हो जाऊं मुझे सिखाओ इस सिचुएशन में कैसे कैसे बिहेव करना है। What we do, मुझे समझो, हम नहीं समझते हैं, हम ये सोचते हैं बड़ा हो गया है, 13 साल का हो गया, अभी तक नहीं समझ रहा है, शांत रहो। हम क्या, कैसे शांत रहो, मैं इसका बाप हूं, राइट? तू कैसे नहीं समझेगा मेरी बात। तीसरा, रेस्पॉन्सिव रहो, कैसे रहूंगा मैं। चौथा, मुझे समझाओ। अब ये समझाने वाली बात तो आती नहीं है, बिकॉज जब वो 3 स्टेप में था, तब आपने उसको समझा दिया कि जब कोई गुस्सा होता है तो बाजू वाला भी गुस्सा ही होता है, राइट? कोई एक आएगा जो मेरे साथ जो बच्चा बिहेव करेगा, जो बच्चा बनेगा, मैं आ जाऊंगा। So you will be fighting with me for a KTM जो 1.5 लाख की आती है 15 साल के, right? मेरे को चाहिए। You should be very harsh, right? आप लेके नहीं दोगे तो मैं कुछ नहीं करूंगी, रूम लॉक करके बैठ जाऊंगी, खाना भी नहीं खाऊंगी, आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, स्कूल भी नहीं जाऊंगी, कोई असाइनमेंट भी नहीं करूंगी। कैसे? मैं देखता, this is wrong, right? This is wrong. सबसे पहले हमको क्या करना है, you just understand, राइट पार्ट ऑफ ब्रेन है या लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है? राइट पार्ट ऑफ ब्रेन है, राइट? उसका इमोशंस आ रहे हैं। What you need to do? Can you use logic now? No. आप उसको लॉजिक समझेगा ही नहीं। अगर आपकी वाइफ साड़ी मांग रही है और आप उसको लॉजिक समझाओगे, आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। और अगर आपके हस्बैंड पार्टी करने के लिए जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और आप उनको लॉजिक समझाओगे कि बच्चे का एग्जाम है, एकदम वो समझेंगे ही नहीं। हस्बैंड तो थोड़े समझ राइट। सो अब यहाँ पे व्हाट आई हैव टू डू इज व्हाट सी अभी मैंने जो क्यों मारा, आई जस्ट वांटेड यू टू वेक यू अप एंड आई जस्ट वांटेड यू टू कनेक्ट। आर यू गाइस कनेक्टेड विद योर बेबीज? अगर कनेक्टेड हो तो बहुत इजीली वो इमोशन पार्ट। सो सिंपल, डॉक्टर सुनील मैम ने वैसे चेक की। अब मुझे क्या करना है, मुझे काम बिहेव करना है एंड मुझे उनके राइट पार्ट ऑफ ब्रेन को कनेक्ट करना है। तो बच्चा आपको केटीएम चाहिए, दिला देंगे, राइट? दिला नहीं रहा हूं, दिला देंगे। जैसे मैंने बोला ओके आई एम विद यू, राइट? आप दिला दोगे? यस। अब ये क्या हो रहा है, राइट पार्ट ऑफ ब्रेन, राइट पार्ट ऑफ ब्रेन आई एम कनेक्टेड विद द इमोशनल पार्ट। अब इमोशन तो शांत हो गए ना, बिकॉज बाय इमोशन वे आर होवरिंग, बिकॉज कैसे नहीं दिलाते, मैं देखती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स के पास, राइट? अब जैसे शांत हुआ, आई हैव एंटर्ड इनटू द इमोशनल पार्ट ऑफ ब्रेन। अब बेटा बट देखो केटीएम कितने का है, तो करके डिटेलिंग ऑफ द केटीएम कितने का आता है? हाँ, मैंने अच्छी तरह गूगल किया, 1.5 से 2 लाख के बीच में आराम से हो जाएगा। अच्छा, आपको पता है आपके पापा कितने अर्न करते हैं? हाँ, मंथ में 5 lakhs। 5 lakhs के 1.5 से 2 लाख। बोलिए कि हमें केटीएम चाहिए, क्या आपको गाड़ी चलानी आती है? आप सिखा दोगे ना? मैं तो डेफिनेटली सिखा दूंगा बच्चा, बट आपको पता है कि योर मॉम एंड डैड केयर फॉर यू। अगर आपने रैश, आपने देखा है कि मोबाइल फोन में या गाड़ी में जो बहुत रैश ड्राइव करते हैं, आप हमेशा ऐसे ही करते हो जब भी मैं कुछ मांगती हूँ। मैं मना कर ही ना रहा हूँ, मैं तो सिर्फ
सिर्फ आपको ये चाह रहा हूँ कि आप समझो, राइट। अगर ये 1.5 लाख की KTM की जगह पे अगर ये पैसे हम आपके अभी सेव कर दें और जब आप बड़े हो जाओ उसके बाद हम लेंगे, या फिर हम ऐसा करते हैं कि अभी हम थोड़ा और वर्क कर लेते हैं कि जरूरत है कि नहीं है, राइट। आपके सारे फ्रेंड्स के पास है? हाँ, 20% के पास है। 80% के पास? अभी तो नहीं है, पर आ जाएगा ऐसा लगता है। जब आएगा तब देखेंगे, हम डेफिनेटली KTM ले सकते हैं, आई एम कंफर्टेबल, बट वही है कि यू विल हैव टू डू योर वर्क इन द सेंस कितने स्पीड में चलना चाहिए, कितना फास्ट चलना चाहिए, कितना ओवरड्राइव, कितना रैश कर सकते हो, क्या आप बिल्ली मारोगे? बिल्ली आपको पता है मैंने भी एक बार मारी। शेयर योर एक्सपीरियंस, बिकॉज अब तो आप उसके साथ हो, और जैसे आपने क्वेश्चन पूछा उसका लॉजिकल पार्ट ऑफ ब्रेन चालू होगा, राइट। आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने भी बिल्ली मारी थी, हम गिर गए थे, ये मेरा एक्सपीरियंस है, इफ यू वांट टू यू। अच्छा, आप गिर गए थे? मैं गिर गया था। फिर दादू ने क्या बोला था? दादू ने भी नहीं। See, so situation immediately shifted from emotion to लॉजिकल logic. पार्ट। सो अभी आप बोलोगे डॉक्टर संतोष, लेकिन मुझे तो KTM दिलानी ही नहीं है, राइट। अब यहाँ पे ना यू विल हैव टू कम इन द रियल सिचुएशन। अगर सबके पास मोबाइल फोन है, राइट, यू विल हैव टू, देखो अब आपका बेबी, में बहुत सारा टाइम, आपका बेबी अगर आपके साथ वो 24 घंटे में से मम्मा को छोड़ के डैडी के साथ वो 1 घंटा बिताता है, मम्मा के साथ वो 4 से 5 घंटे बिताता है, पीयर ग्रुप के साथ वो 6 to 8 आवर्स दिन में बिताता है, वो हमेशा लाला लैंड में रहता है, बिकॉज उनका सब इमोशनल पार्ट एक्टिवेट रहता है। आज मैंने ये वेब सीरीज देखी, मैं ये देखूंगा, मैंने आईफोन लिया, मैं आईफोन 15 लेके आऊंगा, मैंने KTM लिया है, मैं आया चलूंगा, मैं ये इससे जब ये मैंने मुझे बहुत अच्छी चीज सिखाई, राइट, कि जब विभूषण ने अपने भाई की नहीं सुनी, जब राम ने अपने फादर की नहीं सुनी, जब कृष्ण भगवान जब माखन चुरा रहे थे अपने पैर की नहीं सुनी, तो ये कैसे सुनेंगे? सॉरी मैंने आपकी लैंग्वेज सर मजा आ गया सर। सर, can we go to the next case? अब बस ये था मेरा था। So Sir, parents, to take home message from this is, please understand them. 11 से 18 साल में जो वो करेंगे, that will be their emotions, और वो करेंगे ही, उनकी हाँ में ना करो, दिला दो। अगर नहीं दिलाओगे क्या करोगे? If you are affordable नहीं है फिर तो मांगेगा ही नहीं। अगर वो 5 लाख की भी गाड़ी वाला 30,000 रुपए उसे एक्सप्लेन करता, 5 लाख का 18 लाख का 15 लाख 1.5 लाख का कैसे करेंगे, तो आप कैलकुलेट करके तो डिटेल बिल चाहता दिला दो। अगर नहीं दिलाओगे वो आपसे लड़ेगा, वो आपसे दूर जाएगा, वो और दूर जाएगा, और आपका कनेक्शन नहीं। तो ये इमोशंस कैसे आता है? कनेक्शन से। तो सबसे बड़ी गलती है एज अ पेरेंट, व्हाट वी डू, वी डोंट गिव टाइम। यहाँ से भले मैं भी कहूँगा सब हैंड रेस करेंगे, लेकिन कोई अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता है। मैंने मुझे सिनेरियोस देखे, आई वाज लाफिंग इन माय सेल्फ, बिकॉज़ ये तो मैं डेली अपनी ओपीडी में देखता हूँ। पेरेंट्स आते हैं, मेरा बच्चा करता नहीं है, इसकी गलती है। मंकी सीज मंकी डू। 10 साल तक मंकी ने जो देखा है, 11 से 18 साल में मंकी वही करेगा, और 11 साल के बाद बच्चे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने पीयर ग्रुप से, राइट। तो आप समझ लेना, टेंट्रम्स तो होने ही वाले हैं, आप समझ लेना, डिमांड्स आने ही वाली है, आप समझ लेना, मोबाइल फोन मांगेंगे। अगर आप कनेक्टेड रहोगे तो पासवर्ड आपको पता रहेगा, अगर आप टाइम स्पेंड नहीं करोगे तो पासवर्ड आपको पता नहीं रहेगा, और अगर मोबाइल का पासवर्ड पता नहीं है, यू आर द वन हु शुड बी गिल्टी, नॉट चाइल्ड। लास्ट आपने देखा होगा अभी अहमदाबाद में एक केस हुआ, जहाँ पे मतलब एक 70 या 80 ईयर ओल्ड ड्राइविंग 120, और उससे एक्सीडेंट हुआ, सब पीपल डाइड सडनली। उसमें फादर वाज आल्सो फाउंड गिल्टी, right, because till the age of 18 we as a parent are responsible, right? So very important, connect with your baby, connection is very important. If you guys अगर आप अभी पैसा कमाने में लगे हो, फ्यूचर उसका अच्छा रहेगा, 24 साल में सारा पैसा आपको उड़ा देगा, कुछ नहीं करना। जो टाइम आप अभी दे रहे हो ऑफिस से, आई नो दिस ग्रुप, मैं आपसे बात करी, भाई ऑफिस आते हैं, लेट आते हैं, बच्चा सोता है तब जाते हैं, बच्चा सो रहा होता है तब आते हैं, वेरी रॉन्ग। मिनिमम आपको
प्लेन से ना आप दोनों खुद मिलके हंसोगे कि वो कितने स्टूपिड 1.5 लाख का मोबाइल लेके आए, क्या है तो बात की कोई जरूरत नहीं, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट, गिव टाइम टू योर पेरेंट्स। एक्सट्रीमली सॉरी मैंने बहुत ज़्यादा किया। थैंक यू सो मच। तो कितने लोगों को लगता है कि अब हम बेहतर बच्चों को समझ पाएंगे जब बच्चा हमसे कुछ मांग रहा है तो उसका इमोशनल ब्रेन तैयार हो रहा है, और इमोशनल ब्रेन के साथ हमें इमोशन में ही बात करनी है, हमें उसे समझाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। और जो बच्चा ना कुछ मांगता है ना कभी गुस्सा करता है, हमेशा आपकी बात मान लेता है, एकदम आज्ञाकारी है, मतलब वो रोबो है, वो एक कंप्यूटर है, वो एक इंसान नहीं है। जितने चैलेंजेस बच्चा आपको दे रहा है वो आपको एक बेहतर पेरेंट बना रहे हैं, और इसी तरह जितने चैलेंजेस आप अपने बच्चे को देंगे आप उसे एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बनाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे के सामने कोई चैलेंज आए ही नहीं, वो कभी गिरे ही नहीं, तो वो कभी संभलेगा भी नहीं। उसके आसपास कौन से फ्रेंड्स हैं, वो किनके साथ टाइम स्पेंड करता है। आप मार्केट जाते हो, सुबह से रात तक बिजी होते हो, बच्चे को नहीं मिलते, तो एक आधा दिन संडे का या बच्चे का हॉलिडे जिस दिन आते हैं 15 अगस्त व्हाटएवर, एटलीस्ट वो आधा दिन पूरा का पूरा आप लोग विदाउट एनी स्क्रीन साथ में स्पेंड करें। बच्चों को सिर्फ एक चीज चाहिए, प्यार। और प्यार होता है अनकंडीशनल, मतलब उसके बदले में आप उससे कुछ मांगते नहीं हैं। बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद आता है मम्मा का खाना, लेकिन मम्मा आजकल मोबाइल पे खाना ऑर्डर कर रही है। माँ का खाना कभी भी कहीं भी नहीं मिल सकता, लेकिन कितनी मम्मियाँ उस भाव से खाना खिलाती हैं अपने बच्चों को। जब टिफिन भरते हैं, क्या हमको इमोशन डाल के टिफिन भर रहे होते हैं, या सुबह सुबह जल्दी जल्दी टिफिन भर रहा होता है तो रात का टिफिन या आउटसाइड फूड कुछ भी टिफिन में डाल देते हैं हम। जितनी भी मम्मियाँ टिफिन बहुत प्यार से भरती हैं, जितने भी पापा एटलीस्ट एक हाफ डे, एक वीक में अपने बच्चे के साथ कोई भी गेम खेलते हैं तो बच्चा खुद ब खुद आपके साथ खुलता है। इंसान को सिर्फ एक चीज चाहिए, सुरक्षा, सिक्योरिटी। और बच्चों को भी पता है इंडिया में सिक्योरिटी सबसे ज्यादा उन्हें उनके पेरेंट्स से मिल सकती है। फैमिली से ज्यादा सुरक्षा बॉन्डिंग कहीं से भी अवेलेबल नहीं है। उन्हें भी पता होता है, बच्चे हमसे ज्यादा समझदार हैं कि फ्रेंड्स सिर्फ आउटवर्डली वर्ल्ड में काम के हैं, असली धरोहर उन्हें भी पता है पेरेंट्स हैं। उन्हें पता होता है क्या मांग सकते हैं, क्या नहीं मांग सकते। लेकिन वो आपके पेरेंटिंग के लिए चैलेंज होता है, क्या आप बच्चों को संभलना सिखाना चाहते हो? यस और नो? यस। सो व्हेनेवर किड इज डूइंग एनीथिंग, छोटी से छोटी चीज अगर उसने प्रार्थना की, सुबह उठ के आपको प्रणाम किया, क्या आप उन्हें ग्रेटिट्यूड देते हो कि तुम कितने अच्छे बच्चे हो? क्या आप उन्हें कभी एप्रिशिएट करते हो? कितने पेरेंट्स रोज अपने बेबी को एप्रिशिएट करते हैं कि भैया ये बात तेरी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तुम्हारा ये काम सबसे अच्छा है हमारे परिवार में। यानी वो एक इंस्पिरेशन है परिवार के लिए, हमारे वंश का नाम तू ही रोशन करेगा, क्योंकि हम में से किसी की भी ये बात अच्छी नहीं है जितनी तेरी ये बात अच्छी है। और मेरी बेटी भी गायनेकोलॉजिस्ट है, जिस तरह के फूड प्रिपरेशंस वो बनाती है हमारे फैमिली में कोई नहीं बनाता, और इसलिए जब भी मेहमान आते हैं मुझसे पहले वो खुद बनाने लग जाती है, क्योंकि उसे पता है उसे एप्रिसिएशन मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा। अगर आपके बच्चे में कोई भी टैलेंट है, वो उसकी स्ट्रेंथ है, आप उसकी स्ट्रेंथ पे फोकस करें, उसके मॉरल स्ट्रॉन्ग होंगे, और उसके लिए आपको रोज समझना पड़ेगा कि आज दिन भर में इसने क्या किया। अगर आप उसकी वीकनेस पे ही फोकस करते रहोगे तो वीकनेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। कौन से माइंड को, कौन से चीज को आप कोशिश कर रहे हो, वही पेड़ बड़ा होने वाला है। सभी में राम है, सभी में रावण है, सभी में पॉजिटिव है, सभी में नेगेटिव
without being judgmental. बच्चे को पता है, जैसे ही मैंने बोला कि मैं मेरी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, we'll be having online media screening time, आप मना करने वाले हो, आपको बताएगा नहीं, वो बोलेगा ट्यूशन में जा रहा हूँ। अनकंडीशनल होके सुनोगे, बच्चा सब कुछ बताएगा क्योंकि उसे पता है आपका जवाब क्या है। सो अगर आप आज तक इसी तरह की पेरेंटिंग करते आए हो, टोकते आए हो, रोकते आए हो, बिना सुने उन्हें गुस्से से मना करते आए हो, तो आपको वही रिजल्ट मिलने वाला है। एग्रेसिव बच्चा जो कई बार बताता नहीं है, डिप्रेशन में चला जाता है, 97% मार्क्स पे आप उदास होते हो, बच्चा सुसाइड कर लेता है। बिकॉज बच्चा सिर्फ आपको जानता है, आप उसकी दुनिया हो। बाहर तो वो सीखने जाता है, लेकिन उसका संसार, उसकी सृष्टि आप क्या फील करते हो बच्चे के लिए सबसे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है। कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? कैसे करते हैं? अनकंडीशनल लव के साथ या जजमेंटल डिसीजंस के साथ? अनकंडीशनल करते हैं। वेरी गुड। सो फिक्स योरसेल्फ, फिक्स योर पेरेंटिंग, कॉन्कर द challenges of parenting. Your kid is going to be the most smart kid in the world, provided you are willing to change. The next case is 14 साल का बच्चा, फादर पुलिस डिपार्टमेंट में, बहुत सीनियर पोस्ट पे, मैं नाम नहीं लूंगी, लाइव केस है हमारे हॉस्पिटल का। बच्चा ड्रग स्मोक करता था, हमारे पास यूथ नेशन के थ्रू आया। इतनी ड्रग्स वो लेता था, हम बता नहीं सकते उसको, वो लोग डी एडिक्शन के लिए हमारे पास लाए। इस बच्चे को कैसे हैंडल करेंगे शिल्पा मैम? थैंक यू सो मच मैम। यस, बड़ा ही संजीदा मुद्दा आजकल ये हो रहा है कि बच्चे एडिक्शन में जा रहे हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारी सोफा और हमारी डाइनिंग टेबल की स्पेस नहीं दे पाते किसी और को। सच कहिएगा, कितने पेरेंट्स ऐसे हैं? आप जिस जगह पर बैठते हो घर में, या आप जिस तरह से बैठते हो घर में, क्या आप वो जगह तुरंत किसी और को देख सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, हमारा लिविंग रूम का सेटअप है और सभी बैठे, और पापा हमेशा यहीं बैठते हैं या दादा हमेशा यहीं बैठते हैं। क्या दादा अपनी जगह तुरंत दे देंगे बच्चों को? आया ना? सीन क्या होता है? सीन क्या होता है कि अगर बच्चा या बड़ा या आप एक बहू है, सन है, आप भी वहां से उठ जाएंगे। यस और नो? क्यों? क्योंकि ये जगह तो उनकी है। क्या ये एडिक्शन नहीं है? क्या ये एडिक्शन नहीं है? यस, दिस इज अ फॉर्म ऑफ एडिक्शन, और एडिक्शन यहीं से बनता है। क्या ये एडिक्शन नहीं है कि आज अपना मोबाइल फोन आप दे दोगे किसी को भी? सच कहिएगा, दे दोगे और कहोगे आज के दिन मेरा मोबाइल फोन आप यूज कर लो, आपका मुझे दे दो। आर यू ओके? नॉट एट ऑल। बिकॉज हम सभी कहीं ना कहीं एडिक्टेड हैं किसी चीज के लिए, और यही एडिक्शन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सिचुएशनल होते होते इस चीज पर आ जाता है, इन केसेस पर। अब करना क्या है? हम जिस दौर के बच्चों के साथ हैं, मानिए हम जिस दौर के बच्चों के साथ हैं, वो बच्चे जल्दी से कन्विंस नहीं होते। यस और नो? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मानते और जानते सब बहुत कुछ। इन द केस ऑफ ड्रग्स, मेरे पास ऐसा जो केस आया, कैसे देख लिया? सबसे पहला चीज है कि पेरेंट्स शिफ्ट होने तैयार नहीं। शिफ्ट एज इन इमोशनली शिफ्ट होने। हम जो है वो ही रहेंगे, तुम बदल कर अपने आप को दिखाओ। चले? तो जब आप नहीं छोड़ सकते तो क्या बच्चा छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। लेकिन मंशा अच्छी है, ऑब्जेक्टिव अच्छा है कि हमें उससे एडिक्शन से बाहर निकालना। पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल बात है। पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर आज के समय का सबसे साइलेंट किलर है। कितने कार्डियक अरेस्ट साइलेंटली हो रहे हैं? यस और नो? ब्रेन स्ट्रोक साइलेंटली होते हैं कि आजकल आवाज ओपन करके होते हैं? वी डोंट इवन नो प्रॉब्लम क्या है। ठीक उसी तरह से एग्रेशन, भीतरी तनाव, ये बहुत ही साइलेंटली हमारे बच्चों के मन के अंदर जगह और घर कर रहा है, जिसके कारण हम अचानक
से नेचर बदलता हुआ देखिए। ड्रग्स वाले केस में अचानक से नेचर बदल गया। क्यों? अचानक से माइंडसेट बदल गया, आदतें बदल गई, सामने वाले से बात करने का जरिया बदल गया। और कन्विंस कैसे करें हम कि ये चीज आपके लिए अच्छी नहीं है? वो जान रहा है लेकिन उससे छूट नहीं रही है। दोस्तों, कन्विंस करना, कन्विंस, ये तो ऐसा हो गया जैसे हम एक युद्ध लड़ रहे हो और आप और मैं में से देखते हैं कौन जीतता है। होता है कि नहीं रोज? और मैम ये युद्ध आजकल व्हाट्सएप पे होता है, राइट? इस एज ग्रुप के पेरेंट्स के और बच्चे व्हाट्सएप के ऊपर वॉर कर रहे होते हैं, यस और नो, है ना? सो व्हाट डू आई डू? व्हाई डोंट यू आंसर मी नाउ? तो मॉम बोलेगी आई एम बिजी, आई एम एट ऑफिस, मैं क्लिनिक में हूँ या कहीं पर भी हूँ, आई एम कमिंग होम। तो मैं बात करती हूँ, नो टॉक टू मी नाउ, गिव मी आंसर नाउ। और वो व्हाट्सएप पे विनिंग गेम चलता है और लास्ट में हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? हम दे देते हैं, हम अपने हथियार छोड़ देते हैं। ओके चलो, व्हाटएवर, आई विल लिसन टू यू। ड्रग्स के केस में अग्रेशन अंदर होने के कारण से द चाइल्ड वांट्स समथिंग बेटर एवरी टाइम। हमारे कितने सारे बच्चों के साथ ये हो रहा है, ये नहीं अच्छा है, और कुछ और कुछ और कुछ। आप उन्हें मॉल ले जाइए, कपड़े दिलाइए, क्या उनको खूब कन्विंस होते हैं कि ये अच्छा है और बेटर है? ये स्कूल नहीं, और अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छी फूड कन्विंस हो रहे हैं। आप कितना भी अच्छा खिला लीजिए, वो लोग कहेंगे और अच्छा। PAB, P फॉर पेरेंट, A फॉर एडल्ट, B फॉर बेबी। एक सीन आपको बताती हूँ और वो सीन इस केस से रिलेटेड है कि हम जब सुबह उठते हैं तो कौन आपको उठाता है? कोई उठाता है क्या हमें? Who wakes you up? अलार्म wakes you up। और दूसरा, आदत होते होते अगर अलार्म से लोग नहीं उठते हैं, हम पेरेंट्स, तो कैसे उठते हैं? मेंटल अलार्म, यस और नो? अपने अंदर एक रूल बना हुआ है कि चलो चलो सुबह स्कूल है या सुबह ये ऑफिस जाना है, काम करना है, प्रैक्टिस करनी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो आपके अंदर का पेरेंट आपको जगाता है। A फॉर एडल्ट, जो हमेशा कंफ्यूज होता है टीनेज, ये करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, व्हाट डू आई डू, व्हाट डू आई डू। तो हम में से कितने लोग ऐसे कंफ्यूज होते हैं कभी कभी? बहुत बार, दिन में कई बार आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आपके अंदर का अडल्ट जो है वो जग जाएगा कि अच्छा है पहनूं कि नहीं, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। फिर आपका पेरेंट आपको कहता है डू इट। और तीसरा है बेबी, अपने अंदर का एक बच्चा है, आज 8 बजे महेश्वरी स्कूल नहीं जाना है लेकिन जाना पड़ेगा, स्कूल मैम ने बोला है कि यू हैव टू कम, रजिस्टर भी करवा लिया। तो अपने अंदर का बेबी जो है कहता है क्या? सो जाओ, enjoy। इन केसेस में द साइकोलॉजिकल बेबी इज वेरी एक्टिव। हम सबकी एक उम्र होती है, फिजिकल उम्र जो फिजियोलॉजिकल एज, और अब सबकी एक उम्र होती है साइकोलॉजिकल एज। 58 ईयर के दादाजी 13 साल के बच्चे के जैसे बिहेव करते हैं, देखा है ना? ठीक है, हो सकता है मैं जो भी एज की हूँ लेकिन मुझे अभी मेरे 9 साल के बचपन जैसा चाहिए तो चाहिए। So these cases baby is active। अभी सिगरेट चाहिए तो यूं झूठ बोल के किसी भी तरह से मुझे जाना है, जाना है, जाना है। अब कैसे विन करना है इनको, कैसे जीतना है इनके मनों को? नाउ यू अंडरस्टैंड। सबसे पहला आंखें बंद करिए और एक गुलाबी हाथी, पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचिएगा। कितने लोगों ने सोचा? क्यों सोचा? मैंने ना कहा था आपसे। Why did you think this? I told you no, it's not good to think। तो क्यों सोचा? अब आप बताएं जवाब। जहाँ ना वहाँ। So mind understands visuals। विजुअल यानी पिक्चर्स। डोंट के साथ कोई फोटो आया क्या माइंड में? डोंट के साथ कोई पिक्चर आया? नहीं। थिंक के साथ कोई पिक्चर आया? थिंक के साथ कोई फोटो आया? नहीं। पिंक कोई पिक्चर आया? आया। एलिफेंट आया, तो आपके माइंड में क्या आ गया? विजुअल। पिंक एलिफेंट। जो विजुअल्स हम दे रहे हैं इसलिए
कमजोर हो गए। स्विच बैक टू प्रिंट मीडिया। यस और नो? वीडियो अच्छा लगता है या बुक्स? मैं तो पूछती हूँ सबसे, क्या अच्छा लगता है? बुक्स। बुक्स, क्योंकि प्रिंट मीडिया में माइंड को हिप्नोटाइज करने की ताकत इतनी ज्यादा नहीं है जितनी सोशल मीडिया या वीडियो मीडिया। द फॉर्म्स ऑफ डिमेंशंस दैट वी आर यूजिंग। ऑडियो विजुअल, इन दो वर्ड से बना है वीडियो। वीडियो वर्ड कहां से आया, सोचा है कभी? Where does the word video come from? V I for visual, D O for audio। और चाहे दोनों मिल जाते हैं वहां पे मन में तहलका मचा देते हैं। Yes or no? Instagram reels कितने देखते हैं? Everybody। So how to win the child through communication? Communication में पहला की, I will just take 30 seconds more। Communication में पहला की होता है real। क्या होता है? रियल। मोदी जी अपनी स्पीच कैसे देते हैं, आइए उन्हीं से सीखें। आज रविवार की शाम को आप सभी इस भीड़ के मौके पर इस खुले मैदान में बैठे हैं। ये क्या है? रियल। रियल। अगर आपने अपना मुंह खोलते ही फ्यूचर को पहले ले लिया, बेटा मत करो ये तुम्हारे लिए अच्छा, तो आपका कम्युनिकेशन हो गया माइंड विल क्लोज। और मन बंद होने के बाद मन में कुछ जाता नहीं है। इज इट राइट? पहला की क्या है? रियल। क्या रियल कहना है? वाओ, ये फोन रियली बहुत इंटरेस्टिंग है। झूठ मत कहिएगा, लेकिन रियल बात तो कहिए कि वाओ, ये गाड़ी सच में बहुत अच्छी है। जो कार का केस हो रहा था, ये सच में बहुत अच्छा है मोबाइल फोन। दिस इज रियल। आपके रियल बोलते ही मन के दरवाजे क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, आप कभी एक सेल्स डील को क्रैक करने के लिए जाते हो, ध्यान से सुनिएगा पेरेंट्स। आप कभी अपने पीयर ग्रुप में या अपने फ्रेंड्स में, किटी पार्टीज में, अगर आप डायरेक्टली किसी से बात करते हो, क्या आप अपनी मंशा को, ध्यान दीजिएगा, क्या आप अपनी मंशा को पहले सेंटेंस में बोल देते हो? यू टेल मी, यस और नो? भूमिका बनाते हैं। भूमिका बनाते हो, फिर धीरे धीरे देखते हो कि कब दरवाजे खुले, और फिर अपनी डील की तैयारी करनी शुरू करते हो मन ही मन, और फिर कह देते हो चलो ये किया जाए, आई यू ओके, आई वांट टू सेल दिस और दिस, या फिर आप व्हाटएवर कोई भी, या आप अपनी फ्रेंड को तुरंत ही कह देते हो क्या तुम ऐसी हो, तुम ये मेरा काम करके दो। अगर पहले सेंटेंस में कह दिया तो क्या होगा? आंसर क्या मिलेगा? कम्युनिकेशन का पॉइंट 2, अपने ऑब्जेक्टिव को हिडन रखें। सबसे बड़ी मिस्टेक कम्युनिकेशन में ये हो रही है आज दिन भर कि वो लक्ष्य हमारे अंदर इतना स्ट्रॉन्ग है कि मुझे बच्चे को बनाना है, मुझे बच्चे को ऐसा बनाना है, मुझे उसे गांधी जी बनाना है, मुझे उसे ट्रूथफुल बनाना है। तो आप हर चीज के लिए वो आता है तो बोलते हो बेटा कल तो सिखाया था कि सच बोलना था। क्या हो गया? जिन्होंने भी सच कहा उनको हैमर नहीं किया था कि सच बोलो। यस और नो? यस और नो? सो नेचुरली आपका मन खुले, आपका रैपो अपने बच्चों के साथ अच्छा बने। इसके लिए सेकंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, अपने ऑब्जेक्टिव, अपनी मंशा को तुरंत ना खोल दें। एंड इट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। क्यों? क्योंकि हम तुरंत चले जाते हैं बेटा फ्यूचर बनाना है तो पढ़ना ही पड़ेगा बेटा। अब आप भी जानते हो फ्यूचर बनाना है, वो भी जानता है, लेकिन आपके ऐसा कहने से उसका मन क्या हो गया? या तो वो नाराज हो गया, या उसने कहा मम्मी यही बोलती है। आइसोलेशन, जिसे मैं अभी पिकअप करने वाली हूँ। तीसरा और लास्ट कम्युनिकेशन की, आज इन 3 बातों को यहाँ से लेकर जाइएगा, क्योंकि आप बहुत आसानी से अपने चाइल्ड को कन्विंस कर पाओगे, फिर काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड पॉइंट इज पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में से आपको क्या अच्छा लगता है ये आप बताइए। प्रेजेंट, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी।
जिनके माइंड में एक ही चीज चलता रहता है, कल तुमने क्या किया, कल क्या हुआ, कल फिर यस और नो। और बहुत सारे होते हैं जो प्रेजेंट में होते हैं। क्या कभी आपने टेस्ट किया कि आपका बच्चा किस कैटेगरी का है? किया? कभी किया इस चीज को? अंडरस्टैंड वन पॉइंट टुडे। आप बातों बातों में समझने की कोशिश करिए। आज ही जाके बात कर लेना कि आपका बच्चा फ्यूचर प्रोन है, पास्ट प्रोन है, प्रेजेंट प्रोन है। अगर आपको ये बात समझ आ गई और आप उसी लैंग्वेज में उससे बात करोगे, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए वो कन्विंस नहीं होगा। एक एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चा कह रहा है मुझे ये चीज चाहिए क्योंकि मेरे कॉलेज में मुझे लैपटॉप चाहिए, क्योंकि मेरे कॉलेज में फ्यूचर में मुझे इसकी जरूरत लगेगी। और पेरेंट क्या है? पास्ट प्रोन। पिछली बार तुमने सब डिवाइस खराब कर दिए थे, आपकी डिवाइस बिल्कुल नहीं दिलाना है, यस और नो? और झगड़ा वहीं पे हो रहा है। कैसे कम्युनिकेशन होगा? क्या आपने जाना कि आपका बच्चा फ्यूचरिस्टिक है? वो जो सोचेगा, वो जो भी सोचेगा और आपसे पूछेगा या बताएगा, वो सब फ्यूचर बेस्ड होगा। जिस दिन आपको ऐसा पता चल जाए, क्या आप उसमें ट्रस्ट डाल सकते हो? वेरी इजीली। वेरी इजीली। आप देखोगे कि आपका कॉन्वर्सेशन जो और है ना, वो एक ही लाइन और नहीं होगा, एक ही लाइन में आपको उसकी बात समझ आ जाएगी, उसको आपकी बात समझ आ जाएगी। अगर वो प्रेजेंट में ही रहना चाहता है तो मुझे अभी दे दो, आगे का आगे देखेंगे। और मदर क्या बोलती है? फ्यूचर की चिंता करो, अभी तो तुम खुश हो जाओगे, लेकिन अभी साइंस का करिकुलम तो पूरा हुआ नहीं है और आपको जाना है रीबाउंड्स में एंजॉय करने के लिए। यस और नो? सो 3 कम्युनिकेशन इज जिससे कि अग्रेशन को हम बहुत आसानी से डाइल्यूट कर सकते हैं। दोस्तों, बर्फ के पेरेंट्स बर्फ के किसी एक चंक को पिघलाने के लिए कभी किसी ने मेहनत की है क्या? की है? क्या किया उसको? छोड़ दिया और वो, लेकिन कैसे पिघला? समय, टाइम दिया और क्या दिया? समय दिया, छोड़ दिया और क्या दिया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेस दिया, वंडरफुल। और क्या दिया? करेक्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर दिया। जल्दी पिघलाना है तो और टेम्परेचर चेंज किया। टेम्परेचर क्या हम हमारे टेम्परेचर को, तापमान को सही रख सकते हैं? रख सकते हैं? हमारा टेम्परेचर जैसा होगा वैसे उस बर्फ का इम्पैक्ट होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो बच्चा अगर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ना आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, सो इट विल बी कमिंग। आई एम सॉरी, इट्स गोइंग अ लिटिल डिफरेंट। सो बच्चा अगर बर्फ की तरह कड़क हो चुका है, आपसे बात नहीं करता है, इसका मतलब आपका तापमान और जो माहौल आपने उसको दिया वो ठीक नहीं है। इस बच्चे का ट्रीटमेंट हमने कैसे किया पता है? फादर को बोला पुलिस से 1 महीना छुट्टी ले लो, छुट्टी दिलवाई दोनों को, बच्चे और पिताजी को ट्रैकिंग पे भेज दिया। और हर हफ्ते फिर 1 महीने बाद जब वो आए, बच्चे की आदत डेफिनेटली छूट चुकी थी, बच्चों की बॉन्डिंग पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छी हो चुकी थी और हर हफ्ते वो लोग ट्रैकिंग के लिए जाने लगे। बच्चे को ट्रैकिंग बहुत पसंद था और वो बनना चाहता था खुद एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर, क्योंकि रोल मॉडल तो फादर ही थे। तो समझ में ये आया कि बच्चे कौन से ऐसे होते हैं जो घूमना नहीं चाहते, जो आपके साथ खेलना नहीं चाहते। ऐसे कोई बच्चे हैं जिनको लगता है कि मेरी मम्मा मेरे साथ कोई गेम ना खेले। क्या आप बच्चे बनना पसंद करते हो कि उनके साथ गेम खेलें? आप उन्हें बोलते हो तुम ये बनाओ, तुम ये करो, क्या ऐसा बोलते हो हम ये करें? वीडियो इज वेरी इम्पैक्टफुल, इंस्टा पे वीडियो रील्स आर वेरी पावरफुल। क्या आप अपने बच्चे की हर हफ्ते एक वीडियो बना सकते हो? उसका जो भी टैलेंट है, हो सकता है वो किसी आसन में खड़ा हो सकता है, हो सकता है वो गा सकता है, डांस करना आता है, स्कूल में उसने कोई पोएम बड़ी अच्छी लर्न की है, उसका असाइनमेंट बहुत सुंदर है, उसने जो हैंडराइटिंग लिखा है वो बहुत सुंदर है, उसके कुछ अच्छे मार्क्स आए हैं मार्कशीट। क्या आप उनके
सो बच्चों को पूछेंगे कुछ भी, वो कभी बात नहीं करेंगे, वो हमेशा शर्म महसूस करते हैं अपनी बात शेयर करने में, क्योंकि आप बच्चे नहीं, आप इमोशनली उनसे कनेक्ट नहीं कर रहे। तो किसको चालू करना पड़ेगा? पेरेंट को, कि मेरे साथ ये हुआ, बी द प्रेजेंट, आज मुझे ये प्रॉब्लम आई, आज हमारा ये चैलेंज है, हमारी फैमिली का ये चैलेंज है, हमारा सोशली ये चैलेंज है, मुझे तुम्हारा वीडियो बनाना है, हमें एक फैमिली इमेज क्रिएट करना है। जैसे ही आप एक वंश, एक परिवार, एक समाज, एक देश की इमेज उस बच्चे के सामने लाते हो, कि तुम्हें कैसा लगेगा अगर इंडिया से तुम रिप्रेजेंट करते हो जिस भी चीज में वो अच्छा है, चाहे पोएम राइटिंग में, चाहे एसे राइटिंग में, किसी में तो आपके बच्चे का टैलेंट होगा, कि मैं चाहता हूँ तुम रिप्रेजेंट करो, तुम क्या चाहते हो, गिव देम ऑप्शंस। अगर जैसे कि आप ये लैंग्वेज बोलते हो, यू आर ऑन द सेम पेज इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली, तो स्टार्ट किसको करना होगा? लेकिन फिर वो विंडो खोलनी होगी बच्चे के इमोशंस वाली, और बच्चे के दोस्त आपके सबसे अच्छे दोस्त हो। सब बच्चों को क्या चाहिए होता है कि अंकल कभी आउटिंग पे ले गए, उनकी मेरे फ्रेंड की मम्मा ये बहुत अच्छा बनाती है। आपने बच्चों को सबको थोड़ा सा प्यार टाइम दिया, उनके साथ गेम्स खेले, और फिर आप बाहर भी चले गए। लेकिन बच्चों से आप कनेक्ट हो गए, आपके बच्चे का फ्रेंड सर्कल आपको जानता है, आपका बच्चा कभी गलत ट्रैक पे नहीं जाएगा। उसके फ्रेंड्स ही आपको पहले फोन कर देंगे, अंकल आज ये कर रहा था, आंटी आज इसने ऐसे बोला था, क्योंकि बच्चे तो चाहते हैं आपको इन्फॉर्मेशन दे, वो तो होते ही सीख गए हैं, उनको तो जासूसी करने में वैसे ही पता है। भाई बहन में क्या होता है, जासूसी होती है कि नहीं होती? अगर फ्रेंड्स को आप भाई बहन बना दो, एक एक्सटेंडेड फैमिली क्रिएट कर दो, व्हाई बी सेपरेट फैमिलीज, व्हाई हैव कंपटीशन, व्हाई नॉट कोलैबोरेट, व्हाई नॉट क्रिएट एन इंस्पिरेशन कि तेरा दोस्त अच्छा करे तो उसकी मदद कर। ये क्यों बोलते हो उसके मार्क्स अच्छे हैं तेरे भी आने चाहिए? ये क्यों नहीं बोलते उसके मार्क्स अच्छे हैं उसके और अच्छे हैं, तू कैसे मदद करेगा? वो खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। यस और नो? तो कितने पेरेंट्स कोलैबोरेशन के लिए तैयार हैं आपस में? उसका संस्कृत अच्छा है, उसका साइंस अच्छा है, बेटा वो साइंस अच्छा कर रहा है, उसकी साइंस और अच्छी हो तो उसके साथ जा। इसकी साइंस अच्छी नहीं है, होगी या नहीं? यस और नो? तुम दोनों साइंस में कुछ बात करके दिखाओ, हम तुम्हारा वीडियो इस संडे को लेंगे। बच्चे सारे दौड़े दौड़े आएंगे मेरे पेरेंट्स के पास, तो जाएंगे अंकल तो हर संडे हमारा वीडियो बनाते हैं, मैं संस्कृत में अच्छा हूं, अंकल मेरा संस्कृत में वीडियो बनाते हैं, और पता है उसके इतने लाइक्स हो, उन्हीं की लैंग्वेज में उनसे बात कीजिए। तो वो इंस्टा पर जब भी अपलोड करेगा तो वो फॉलो भी गूगल क्या देगा, उसमें संस्कृत ही आने वाली है, साइंस ही आने वाली है। अगर कौन देखेंगे तो कौन आने वाला है, गूगल इज वेरी इंटेलिजेंट। आप कौन सा बीज डाल रहे हो वही सामने आने वाला है। क्या आप तैयार हो? यस और नो? यस, सो वी हैव अ गुड रैप। बच्चों के साथ बच्चा बनकर, पेरेंट बनकर नहीं रहना। ये छोटी सी बच्ची 15 साल की, मदर सिंगल थी, फादर दुबई में थे 6 साल से, पैसे भेज दिया करते थे, खुद नहीं आ पाते थे जॉब के कारण, और उस बच्ची के ग्रेड्स कम 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 होते जा रहे थे। मम्मा बिजी रहते थे बिकॉज पूरे घर का उनको अकेले काम संभालना पड़ता था। इस बच्ची को कैसे हैंडल करेंगे? संतोष सर, ग्रेड्स ही नहीं है, पास भी नहीं हो पाई, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगा दिया, ट्यूशन भी लगा दिया। होता है ऐसा सिंगल पेरेंट्स के साथ। अगर हस्बैंड्स ज़्यादा टाइम ऑफिस में देते हैं, मम्मा अकेली सब फ्रेंड्स से स्ट्रगल कर रही है, बच्चों के ग्रेड्स अच्छे नहीं आते या आपके मन मुताबिक नहीं आते, हाउ टू हैंडल? अभी आप देखेंगे तो ये सिनेरियोस बहुत कॉमन हो गए, राइट? फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर नर्सरी जूनियर, जब बहुत कंपटीशन नहीं होता है या आउट ऑफ वर्ल्ड डिस्ट्रैक्शन नहीं होते तो बच्चे स्पोर्ट्स नहीं करते, राइट? एंड जैसे ही थोड़ा कॉम्पिटिटिव आ जाता है, कॉम्पिटिटिव इन द सेंस 8, 9, 10, तो उनके ग्रेड्स कम होते हैं। देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट, राइट? पहला कि उन पे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रहती हैं। दूसरा, उनको जो सपोर्ट चाहिए या उनका बेस जो होना चाहिए वो क्लियर नहीं हुआ है। एंड थर्ड कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एनवायरनमेंट रेस्पॉन्सिव नहीं है। एंड इस केस में मॉम थी, इवन शी वाज वर्किंग, तो वो अपने काम में थी। एंड जो गुड़िया थी, शी वाज इंडिपेंडेंट
and she don't know what to do. और जैसे ही आपको पहले बताया कि because of this mobile phone और social media era, अगर मैं आपको बोल दूँ कुछ करने को, जैसे अगर मैं आप लोग को मोबाइल फोन पे दिखा दूँ रील, हम लोग क्यों रील देखते रहते हैं? क्यों देखते रहते हैं? आप एक रील देखोगे, आप 15 रील देखना चालू कर दो, इसमें आपकी गलती नहीं है। जब रील नहीं था तो what we used to do? We used to gossip. 4 लेडीज मिल जाती थी and we used to talk. बैठ के इसकी बुराई, उसकी not बुराई but बातें। यहाँ पे what we used to do? We used to chat with friends. हम बाहर जाते थे, हम बात करते थे, पर हम लोग मिलते हैं और मिलके क्या होता था, वो डोपामिन जो हार्मोन्स होता है, गुड हार्मोन्स, वो रिलीज होते हैं। अब इसी में आउट क्या हो गया रील्स में, बिकॉज नाउ वी आर बिजी विद आवर वर्क, विद आवर कमिटमेंट, हम टाइम नहीं दे पाते, और बिकॉज हम टाइम नहीं दे पाते हैं तो वो चीज़ अब हमें रील में मिलती है। अब कोई गाँव नहीं जाता है, वो खेत अगर रील में आ गया तो उसी को ही देख के खुश हो जाता है, राइट? वो इम्पैक्ट जो है ना, जो तुरंत हमको डोपामिन सर्च देता है, गुडनेस फील कराता है, उसके कारण हम ये रील्स और इसमें जाते हैं। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, जैसे मैंने बोला, एक तो पेरेंटिंग स्टाइल अच्छा नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल बहुत आ गई, मतलब मॉम ने भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया, डैड ने नहीं। दूसरा, उसका पीयर ग्रुप अच्छा नहीं था। थर्ड, शी डिड नॉट केयर फॉर एनीवन, नाइदर पढ़ाई, किसी ने उसको बताया नहीं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पढ़ाई, राइट? एंड फोर्थ, दैट तो वही जो पैसे दे रहे थे, मतलब उनको पैसे की कमी, राइट? इसमें हमको करना क्या चाहिए? अगर कोई बच्चा अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर रहा है, फाइंड आउट द रीजन। मेरे जैसा कोई 15 साल में अच्छी तरह पढ़ाई नहीं कर रहा है, द रीजन वाज बिकॉज मुझे लॉन्ग सेंटेंसेस याद नहीं कर रहे हैं। I was always a mother, मैं रट लेता था, 4-5 सेंटेंस तो ठीक है, बट अब मुझे पूरा पैरा करने को दो, that was not my cup. तो मुझे सब कुछ ब्रेक करके ही मैं, मेरे अगर पावर स्लाइड्स में देखेंगे तो that will be एक सेंटेंस, then एक एरो, then एक सेंटेंस। और ये 10th और 12th में मुझे बहुत काम है, बिकॉज एग्जामिनर को अच्छी तरह समझ में आने लगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ एंड करके। तो फाइंड आउट द बेस, व्हाट इज द रीजन, एनवायरनमेंट इज द रीजन, बैड हैबिट्स इज अदर रीजन, स्कूल में कुछ इशू है, राइट? एंड प्लस योर पेरेंटिंग स्टाइल। अब पेरेंटिंग स्टाइल चल रहा तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल। एक अनइन्वॉल्व, जिसमें मॉम डैड कोई इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, वो अपने मोबाइल पे बच्चे को जो करना है वो करो। टच वुड, इंडियंस वी डोंट डू दैट, यूएस यूके में बहुत होता है। सेकंड, दैट इज परमिसिव टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल। उसमें क्या होता है कि बच्चे को जो करना है, जैसे केटीएम चाहिए था ले ले, नहीं पढ़ाई करना नहीं कर, पापा के पास बहुत पैसा, बिजनेस में बैठना, राइट? यहाँ जाना है जा, फ्रेंड्स से जाना है जा। तो यहाँ भी क्या है, हम बच्चों को प्यार बहुत देते हैं, लेकिन जो कंट्रोल रहता है वो कंट्रोल नहीं रहता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे का लिमिट सेट नहीं होता है, एंड ये बच्चा आगे जाके बहुत जिद्दी होता है, बिकॉज उसके अपने थ्रेशोल्ड्स नहीं पता है कि ये मेरी लिमिट है। और ये बेबीज दे आर नॉट गुड इन स्टडीज, बिकॉज उनको कोई ऊपर है ही नहीं सुपरवाइज करने के लिए। क्या आपकी बेबी की लाइफ में स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर बोलो संतोष भाई, स्ट्रक्चर मतलब क्या? स्ट्रक्चर मतलब कि सुबह उसको पता है कि उसके पूरे दिन में उसको डेली क्या करना है। यस और नो? यस। इसका मतलब क्या है कि आपने अपने बेबी को, क्या आपकी बेबी की लाइफ में प्यार है, लव है, राइट? अभी मैं आता हूँ प्रूव करने के लिए। तो ये हो गया परमिसिव काइंड ऑफ पेरेंटिंग, या हम कहते हैं बुलडोजर पेरेंटिंग। बुलडोजर पेरेंटिंग क्या, जैसे बच्चे के स्ट्रेस में कुछ रास्ते में कुछ भी स्ट्रेस आया, हटा दो। नहीं पढ़ रहा है, कोई बात नहीं पढ़ रहा, दो ट्यूशन टीचर रख दो, राइट? किसी ने स्कूल में किसी बच्चे के साथ लड़ाई, मदर फादर दोनों आ जाएंगे कि व्हाट दिस स्कूल इज डूइंग, मेरे बच्चे के साथ लड़ाई कैसे होगी, किसी ने इसको कैसे पढ़ा, राइट? किसी टीचर ने जोर से डांट दिया, मदर आ गई, क्यों डांटा? दिस इज बुलडोजर काइंड ऑफ पेरेंटिंग। देन उसके बाद आता है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। इसमें क्या होता है, इसमें आप बच्चे को प्यार नहीं दिखाते हो, यू आर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, होमवर्क कर,
कैसे ग्रेड अच्छे नहीं है, राइट? आप हमेशा अपने बीवी के ऊपर रहते हो, करते हैं, you're always bossy. There is no if, no but, जो मैंने बोला वो कर. So these babies are very good in studies, but afterwards they are not independent because इनको responsiveness नहीं है. And last, the most important parenting, that is responsive parenting और authoritative parenting. इसमें क्या होता है? Authoritative parenting इसमें क्या होता है? There is why. मम्मा मैं अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ बाहर जाऊँ, क्यों? अरे उसका बर्थडे है तो वो पार्टी दे रहा है. कब तक आओगे? आपने दी थी पार्टी, हाँ जाओ जाओ, लेकिन आ जाना टाइम पे. सो जैसे आपने क्यों बोला उसका लॉजिकल पार्ट स्टूडेंट उसने आंसर दिया क्यों. एंड दिस बेबीज आर वेरी गुड बिकॉज दे नो व्हाट टू डू. सो यहाँ पे द फर्स्ट इशू वाज कि parenting style was wrong, nobody was giving time to my baby, and third कि उसके पास गैजेट्स हैं, सब थे, एंड कोई वॉच रखने के लिए नहीं था तो उसके ग्रेड्स कम हो रहे थे. वी काउंसल्ड देम, इट टुक अ टाइम. पहले से बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन पेरेंट्स एंड मदर एंड फादर दोनों अंडरस्टैंड हो गए, राइट? फादर का कॉल आता है दुबई से रोज, आज क्या हुआ, तुम्हारा दिन कैसा गया. मदर से उनकी बॉन्डिंग इम्प्रूव हुई है. वीकेंड्स में वो लोग चले जाते हैं, कभी फादर आने की कोशिश करते हैं. अदरवाइज उन लोगों का बॉन्डिंग और कनेक्ट बहुत अच्छा हुआ है. सो इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट इज इजी प्रोवाइडेड यू अंडरस्टैंड कि आपका रोल क्या है और काउंसलर का रोल क्या है. आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस तरह की आप फेस कर रहे हैं, आप डेफिनेटली हमने एक पीस ऑफ पेपर दिया है, आप लिख सकते हैं और वन ऑन वन हम आपको हेल्पलाइन नंबर भी देंगे. आप कभी भी हमारी काउंसलिंग सर्विसेज फ्री ले सकते हैं. आप हमें आकर पर्सनली मिल भी सकते हैं, क्योंकि ये घर घर की कहानी है. हर पेरेंट को लगता है शायद मैं अच्छा पेरेंट नहीं हूँ, और हर पेरेंट को लगता है शायद मेरे बच्चे में और कैपेसिटी है, मेरे इस मैंगो ट्री में से और अच्छे मैंगोज आ सकते थे और अच्छी फसल आ सकती थी, क्या मैंने सही किया, क्या और की गुंजाइश थी. आप खुद को डाउट करते रहते हो, आप खुद को क्वेश्चन करते रहते हो. बट अगर शरीर, मन और आत्मा, बॉडी, माइंड और सोल से आपको लगता है आज जो मेरे बच्चे के लिए करना चाहिए था मैंने किया, आगे क्या करना है वो बच्चा खुद ब खुद बताएगा, प्रोवाइडेड आप सुनते हैं. कैसे सुनते हैं? आंखों से, मन से, कानों से. ये तीन ही तरीके हैं आप किसी की भी बात सुन सकते हैं. आई कांटेक्ट के साथ पूरी तरह मन खोलकर और उसी टॉपिक पे बात करते हैं. अगर बच्चा बर्थडे पार्टी में जाने के लिए बोल रहा था तो आप बर्थडे पार्टी में ही फोकस करें. लास्ट टाइम तो नाइट आउट में गया था, क्रिसमस में गया था, अगेन इफ यू स्टार्ट दैट तो फिर जाएगा. अभी क्रिसमस आने वाली है तो फिर बोल रहा था आगे जाना है आउटिंग में फ्रेंड्स के साथ. नो फ्यूचर नो पास्ट, सेम सब्जेक्ट पे आप बात कीजिए, पूरा अटेंशन दीजिए. उस समय फोन को, आपके भी और बच्चे के फोन को भी साइड में रख दीजिए. उनका ओपिनियन आपके लिए सर्वोपरि है. अगर उनका ओपिनियन आपके लिए सर्वोपरि है, आपका ओपिनियन भी बच्चे के लिए सर्वोपरि हो जाएगा. इट इज अ लॉ ऑफ यूनिवर्स, एक्शन रिएक्शन, राइट? जितना आप एनर्जी डालेंगे उतना वो भी फैमिली में एनर्जी डालेगा. सेकेंड थिंग इज, जब उसकी ओपिनियन वैल्यू नहीं होती फिर वो बूमरैंग करते कि मेरी तो कोई चलती नहीं है, मेरी तो कोई बात मानता ही नहीं, मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है, मुझे इनकी नहीं सुननी, मुझे इनकी नहीं माननी. और जब पेरेंट्स का ओपिनियन अलग अलग होता है, दादा दादी का अलग अलग होता है, बच्चे बहुत फायदा उठाते हैं. फिर सबसे नजदीक उनका जो मन की बात समझने वाला होता है वो उससे घर में चाबी घुमा. सो एटलीस्ट बच्चों के सामने आपका एक ही ओपिनियन. सारे टीचर्स हमारे स्कूल के आपको एक ही तरीके का प्रशिक्षण देते हैं, तो आपके बच्चे इतना अच्छा शाइन करते हैं. वी आर मेंटेनिंग अ डेकोरम, वी आर मेंटेनिंग अ डिसिप्लिन. अगर हम टीचर्स और एजुकेटिंग टीम का अलग अलग ओपिनियन होगा तो बच्चे सीख ही नहीं पाएंगे. यस और नो? सो बी वन, बिकॉज दे आर ऑन द अपोजिट साइड, यू आर ऑन द वन साइड. और आप कितनी ही कोशिश कर लो, बच्चे आपको पेरेंट के रूप में ही देखें. आपके अलग अलग होते ही बच्चे भी तितर बितर हो जाते. लेकिन अगर आप एक दूसरे के साथ हार्मनी बनाने की कोशिश करते हो, मैरिटल इश्यूज में चैलेंजेस आते हैं, आप अपना बेस्ट चाहते हो, आप बच्चे से अपने स्पाउस के बारे में कंप्लेंट नहीं करते, आप दादा दादी, नाना नानी, मासी बुआ के बारे में बच्चों से कंप्लेंट नहीं करते. आप सिचुएशन डिस्कस करते हो कि देखो बुआ के साथ
आपको डिनर पे लेके चलते हैं। तो मैम स्लाइड देखिएगा, थोड़ा ट्विस्ट है। एक पे आई को हाईलाइट किया है, एक पे यू को हाईलाइट किया है। दोनों में क्या फर्क है? हाँ, डिनर तो सेम ही है और खाना ही पड़ेगा। यस, इसमें किसी को दिख रहा है कुछ रेड लेटर्स? सो यहाँ पे कितने पेरेंट्स ऐसे हैं who really want their child to be proud of them, और जिनके हाथ नहीं ऊपर है उनका They are already proud. they are already proud. So there are two ways of seeing your child proud of you. You as a parent, or you as a very powerful, maybe a socialite, maybe a business tycoon, maybe somebody known in the society. How? आप कैसे चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको एज अ प्राइड ले, यू एज अ फादर और मदर, और आपका बहुत नाम है बाहर और यू आर एट सम पोजीशन एज अ पेरेंट, पर क्या ये होता है? लेट्स बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्फ, क्या ये होता है? नहीं होता है। क्यों? कम्युनिकेशन। I am the most powerful when I am outside, even in the house, right? So हम हमेशा बच्चों से वही कम्युनिकेट करते हैं जो हम बाहर करते हैं प्रोफेशनली। कितने लोग यहाँ हैं जो अपने डाइनिंग टेबल पे कम डिस्कशन ऑफ आउटसाइड एंड मोर डिस्कशन ऑफ अ चाइल्ड करते हैं, हिज चॉइसेस। So let's hands, right? Because we all do that. हम बाहर जो हैं वो बाहर रख के नहीं आ पाते, and we don't come only as a parent to the house. इसीलिए हमारा कम्युनिकेशन ऐसा ही रहता है कि मैं लेके जा रहा हूँ, पिछले हफ्ते तो लेके गया था, है ना? What a child wants. Let's plan something. Would you like? Do you enjoy? कब जाना चाहते हो? और we say, अच्छे मार्क्स आए ना, तब चलेंगे, है ना? ब्राइबिंग भी हो जाती है। We make, in fact, more of the parents use food as a bribe. ऐसा कर लिया या बहुत अच्छा कुछ हो गया तो I give you one sweet, या तेरा फेवरेट कुछ है वो बनाऊंगी। Any parent here who plans the weekly meal plan with the child, sitting with the child? Very nice. I personally do. We never ask them. हम बनाते हैं क्योंकि हमें पता है उनके लिए अच्छा है, पर उनकी भी तो चॉइस है and they should be allowed to eat. क्योंकि हम भी तो खा रहे हैं ना, हम बच्चे को बताते हैं तेरे लिए बड़ा अच्छा है, और वो चीज़ हम नहीं खा रहे। So it's about togetherness. And yes, a food is also a communication. How we communicate to our body. बाजार लेके जाते हैं बच्चे को सब्जी लेने के लिए या maybe groceries. Very few yes, 2 people said yes, 1 person said yes. So हम उन्हें वो educate ही नहीं करवाते जिनसे वो खुद pick करे what is right for them. And trust me, every human has a right to pick what is their choice. Forceful feeding, आज खाने में ये बना है, ये अच्छा है, ये हेल्थ के लिए बड़ा बेनिफिट करता है, पर क्या करता है? जब हम मार्केट एटलीस्ट लेके जाएं तो हम उन्हें बता सकते हैं कि see these are the kind of vegetables and these have this effect. Would you like to develop them?
when we want to force feed them, we don't even see they have their first meal. It's 8 to 10 hours of fasting. उनका शायद last meal 7 o'clock, 8 o'clock हुआ है. They come with no energy here, and we expect them to have concentration. Mental concentration ही नहीं होगा ना. And उनके lunch box में क्या दिया जाता है? Wafers, biscuits, or ready-made. This all homemade food. All homemade food. Very nice, very nice. So अगर आप ये करते हैं wonderful effort, I would request कि आपके बच्चे at least भूखे पेट घर से ना निकलें. A glass of smoothie or a milkshake or a chilla or a sandwich or a fruit, nuts, something. They don't come empty stomach. Right? बहुत बच्चों को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ लॉन्ग फास्टिंग आवर्स. एंड ऊपर के बाद हमारा जो लंच बॉक्स होता है वो भी इतना न्यूट्रिशनियस नहीं होता है. बट सॉरी आप यहाँ पे मिल के आई जस्ट वांट माय पेरेंट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ हमारा पेरेंट. शी इज अ ग्रेट डाइटिशियन. सो ये जो क्वेश्चन है ना कि बच्चा खा के आता है कि नहीं आता है, आप बोले हाँ बोल रहे हो, बट वो एंजॉय करके ना नहीं निकलता. लड़ाई होगी नहीं निकलती. और आप सोचो आप कुछ अच्छे काम, आप कोई भी काम करने के लिए जा रहे हो, आप लड़ाई कर रहे हो. मैं अपने आप को बहुत रोक रहा था कि मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करूँगा, बट ये पीडियाट्रिशियन चाहते हैं. राइट. सो अब होता क्या है, हम क्या करते हैं, अगर 7 बजे की स्कूल है ना तो बच्चा 6:45 बजे उठता है, 6:45 बजे उठता है. 7 बजे उठता है. सो पूछे कम से कम बस या घर से निकले उससे पहले 10 मिनट वो घर पे बैठे समझे वो चाहिए. राइट. यस, मॉर्निंग टाइम थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट टाइम रहता है, बट जो मॉर्निंग एटिकेट्स अगर बच्चा अच्छी तरह से आप फॉलो करवा देते हो फ्रॉम 0 to 5 years, आई मेक श्योर माय पेरेंट्स सुबह का जो हैबिट है, जब वो प्री स्कूल भी जाते हैं भले 9 बजे का रहता है, वो तो 9 बजे 8 बजे उठाओ उसको. बाथरूम का एटिकेट, जाके पॉटी करो, ब्रश करो, अच्छी तरह नाई करो, कपड़े पहनो, अपने टेबल पे बैठो, डिनर टेबल पे बैठो, खाओ, फिर जाओ. राइट. क्यों? अगर ये सब श्रृंखली मेरे बेबी के ब्रेन में होता है, तो दिस इज गोइंग टू हेल्प माय बेबी इन फ्यूचर. अब यहाँ पे आई वांट यू टू जस्ट जैसे आप बता रहे थे कि प्लीज सजेस्ट कि मॉर्निंग में फटाफट क्या बना के दे सकते हैं जो हेल्दी भी रहेगा एंड इजीली बन भी जाए. तो बेस्ट थिंग इज रात को थोड़ा नट्स, खजूर वगैरह भिगा दे सो दैट दे आर सॉफ्ट. सुबह फटाफट से एक मिल्क शेक, एडिंग 1 बनाना, यू कैन जस्ट ऐड. इट्स अ वेरी गुड मील, गुड टू गो फॉर एटलीस्ट 4 hours. एंड आई टेल यू वन बेनिफिट. हमारे बच्चे यहाँ पे आज हम वही बात कर रहे हैं ना, adolescence, stressful माहौल, depression, anxiety. So there is one B vitamin as B6, very important for connecting your brain. It helps with neurotransmission. So B6 is very good in milk as well as in banana and nuts. तो आप उसको एक wholesome meal दे रहे हैं that has calcium, that has B vitamin, which is very important at this age, and it helps them with mental health. आपके लिए भी बड़ा क्विक हो जाएगा. Right? You can also give them fruit, add one, fruit and nuts. You can give them सुबह में some sandwich using the whole wheat or a multigrain bread, very easily available now in the market. ठीक है? If you have time, make some chilla, fresh पोहा और उपमा. See, आज भी मैं सुबह आई हूँ, 2 young girls, but I make sure wherever I go, I always keep the breakfast table ready. I may not have time to spend with them in the morning every single day, but they eat and go, they take their tiffin and go. The only thing is when I am educating, मैं बड़ी-बड़ी बातें करती हूँ. Am I following? It goes same with the parents. क्या आप breakfast करते हैं? अच्छे से बैठ के भागा दौड़ी में जो हाथ में आया खा लिया. So our children just replicate what they see in you. They talk what you talk in front of them.
का बहुत शुगर कंटेंट देते हैं अपने बच्चों को फॉर योर ईज, इट ट्रिगर्स देयर ब्रेन एंड दे फील हैप्पी अबाउट इट। बिंज ईटिंग कितने के बच्चे करते हैं? बार 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 दे क्रेव कुछ अच्छा खाना है, खाना तो खाए पर कुछ अच्छा खाना है। क्या हमारा खाना अच्छा नहीं है? वो हैबिचुएटेड हो जाते हैं, राइट? मुझे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा पूछते हैं, वेरी अर्ली एज पेरेंट्स ऑल्सो आस्क मी कि जो पैकेट फूड्स आते हैं, स्माइलीज, फ्रेंच फ्राइज, नगेट्स, क्या बच्चे को भूख लगता है तब देते हैं? हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, विल डू एयर फ्राई। आर दे हेल्दी? क्यों? Preservatives. Preservatives, no, they are already fried, frozen है, fresh नहीं है, lot of things. Again it has lot of triggers. तभी तो वो उसको अच्छा लगता है ना? So any food that triggers their brain, they are going to love it. So अगर वो healthy हो सकता है तो क्या नूडल्स healthy नहीं हो सकते जो आप घर में बनाएंगे? पास्ता healthy नहीं हो सकता जो आप घर में बनाएंगे? सैंडविच healthy नहीं हो सकता जो आप घर में बनाएंगे? It's not only about frying the food. It's also कि हम अपने ease के लिए कितना करें. If you are a working parent, you can make it home on Sunday and freeze it. It's fine. Once in a while eating everything is fine. We are all humans. है ना? और बच्चे को आज पसंद नहीं आया तो we just repeat. फटाफट बना दे, मंगा देंगे। इससे अच्छा हमने उससे पूछ लिया होता तो बेटर नहीं रहता, right? In this age, three things are very important. The timings, that is scheduling, the quality and quantity of food. क्या हम उनके फूड के टाइमिंग से मानते हैं? या हम अपने काम में किसी में रह गए, बच्चा आ गया, चल कुछ नहीं, अभी खाना नहीं बनाई, नीड समथिंग लाइक दिस, होता है? नहीं होता है? वेरी नाइस, पर होता है ना? So we don't schedule ourselves and their schedule is always compromised. Quality of food, आजकल हमें भी ट्रिगर फूड्स बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी, so we use a lot of mayonnaise, lot of cheese sauces और ये सब, क्या हम वो घर पे बनाते हैं? नहीं. Do we any time read the nutritional label website? नहीं. कंटेंट भी पढ़ते हैं, क्या डाला है अंदर? नहीं, बट ऐड आ रही थी तो लाना है, ट्राई करना है। You as a parent are very much responsible for these things. आपको कंटेंट पढ़ के ही मार्केट से कोई भी चीज उठानी है। पहली 4 चीज जो लिखी हुई है वो चीज उसी से बनी है। If they write it as an oats biscuit and oat is on number 8, it is not an oat biscuit. Anything that comes commercially cannot stay for such a long shelf life if there are not certain things added. Period. बहुत अच्छी रेसिपीज, बहुत इजी वाली चीजें YouTube पे अवेलेबल है, फ्रॉम कुकीज टू कैश्यू से बनाया हुआ मेयोनीज, एवरीथिंग इज जस्ट नीड अ लिटिल ऑफ योर टाइम इन्वेस्टमेंट। मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती हूँ, है ना? Just calculate how much time do we actually give to our children in 24 hours. It also includes your cooking time for them. It also includes you sitting with them and eating with them the same kind of food. So very interesting thing मैंने भी बोला कि आप भी वही है, दादा के लिए कुछ और बन रहा है, दादी के लिए कुछ और बन रहा है, गेस्ट के लिए कुछ और बन रहा है, बड़े भाई के लिए कुछ और बन रहा है, मम्मा कुछ और खाती है, मम्मा वो नहीं खाती जो दादी खाती है। So that all difference needs to be handled very well. And second thing, अगर बच्चा डांस में अच्छा है और उसको डांस करना बहुत पसंद है तो आप उसके साथ बैठ के पढ़ो, एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट से पूछो कि क्या खाएगा ये तो इसका डांस बेस्ट होगा, क्या खाएगा ये तो इसका
डिफरेंट बनाए जो वो ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू तुम्हारी संस्कृति के लिए ले, जो सब्जेक्ट तुम इम्प्रूव करना चाहते हो। कनेक्टिंग टू देयर इमोशन कि हम मैगी में कैसा करें, चलो हम फिट मंत्रा चलते हैं, एक बार ऐसी रेसिपी समझ के आते हैं कि तुम मैगी खाना चाहते हो, मैं तुम्हें मैगी खिलाना चाहती हूँ, बट मैं हॉरिबल नहीं, मैं तुम्हें डिफरेंट मैगी खिलाना चाहती हूँ जो टेस्ट भी तुम्हें दे, लेकिन न्यूट्रिशन वो दे कि तुम समाज में, देश में कुछ अच्छा कर पाओ। गिव देम एन इंस्पिरेशन, गिव देम अ विजन, गिव देम अ गोल, नॉट दैट मैं चाहती हूँ तुम इंजीनियर बनो, मैं हमारे फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, तुझे डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, तुम क्या बनना चाहते हो, और उसमें हम सब एज अ सीनियर मिल के मदद करें। सो मैडम इज सेइंग Yeah, but I feel we need not to be a parent. No child likes to have something on their head. They love the friends. Let's try to be friend to them. Then a parent. Parent को अंदर आ ही जाने वाला, वो जगने वाला नहीं है। But क्या बच्चा बैठा है टेबल पे और थोड़ा सा टेढ़ा किया ना, खाना सही नहीं है। Can we sit with them and say यार मुझे भी थोड़ा लग रहा है आज टेस्ट सही नहीं है, पर आज बन गया तो let's eat today. Next time let's make sure हम साथ में करेंगे तो I know तुम्हें क्या पसंद है। या फिर हम बोलते हैं आज यही है, खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ, है ना? बहुत फर्क पड़ता है the way we make them eat. You are actually making them eat, but in a very right way. Do we make sure कि उनकी थाली में हर चीज राइट प्रपोर्शन में होती है? मैडम ने कहा कि some activities, I get a lot of sports के बच्चे who plays national, international, ये वो, parents से थके हुए रहते हैं, ओवर फोकस होते हैं। मैं इसके लिए 100 बल्ब बनाती हूँ, पूरा दिन मेरा इसके पीछे ही निकल जाता है, ये सो ऐसी चीजें करता है, पूरा दिन मैं इसका खाना लगा है, तो क्यों बनाना है? If उसको आप इतना न्यूट्रिशियस फूड देना चाहते हो तो बाकी के लोगों को भी तो सेम दे दो, उनका भी फायदा हो जाएगा। एंड बच्चा should not feel यार I am an athlete, that means I am a burden. Moreover, I am not allowed to eat anything. Parents उनको कुछ और चीज में बिंच करने ही नहीं देते। I am seeing those parents. क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा इंटरनेशनल खेलता है, पर बच्चा है। This Maggi once in a while with a lot of vegetables will not harm you. Then your child stop seeing the food as a happy place, and he just eats because he has to. So it's psychological, then physical. There are a lot of disorders associated with eating. आप देखते हैं बहुत पतला बच्चा हो जाता है, हड्डी वड्डी दिखती है, that is anorexia. वैसे ही बिमोरा भी होता है जहाँ पे वो बार बार खाएगा तो वैसे का शिकार होगा। Both are not physical, they're psychological. They eat out of stress, they eat out of their liking to that sugary content जो उनको ट्रिगर देता है और happiness feel करवाता है। I will not say sugar zero करो। I am saying कि ये जो बाहर की varieties हम डालते हैं, they're all sugar laden. अगर किसी चीज़ में लिखा है preservative free, 4 दिन घर पे अगर आप बना के रखोगे क्या वो रहेगा? नहीं। तो how are they putting preservative free? Any idea? They're just writing. That is, sugar and salt are actual preservatives. So it is either full of salt or full of sugar, right? So vitamins at this age, vitamin D वगैरह बहुत important है। तो क्या हम वीक में 2 दिन बच्चे के साथ या एक संडे सही सुबह वॉक करने जाते हैं? जाना चाहिए। सेंस ऑफ एक्सरसाइज, सेंस ऑफ कनेक्टिविटी, साथ में चल के आते हैं, थोड़ा मूवमेंट हो जाएगा, आके साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, टाइम बीत जाएगा। तो वी कैन ऑल प्लान एटलीस्ट 1 day of that weekend together. See, I'm a working parent, full-time working parent. My husband is full-time working. We hardly get any time in a week. We make sure the weekend is only for the children, irrespective of whatever. If I am not available, he has to do it. And you come and see. We have to give them all the liberty to decide of their own. They will actually pick right. वो कभी गलत डिसीजन नहीं लेंगे because you are trusting them, right? और अगर गिरते हुए तो गिरने दो, गिर के ही तो उठेंगे और संभलेंगे। You should always be there to take their hand and say, I am there with you.
force feed your child and think that you are right and you know better. They also want to have a better life, so they can pick right for themselves. Just that आपका किचन क्लीन होना चाहिए. So when I say clean, certain चीजें आप ना लाएं, पैकेट्स आप ना लाएं तो better है. Millets बहुत अभी because it's a millet year, you're getting all the varieties out of millet, from mamoras and noodles से everything. Try them out, they're amazing with that taste and बच्चों को लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. They like half noodles, like half noodles, right? So it's just that. Only that if you want to buy, please see the labels. That's very important. Thank you. जितने भी बच्चे सब्जियां खरीदने जाएंगे क्या वो सब्जियां नहीं खाएंगे? अगर उन्हीं को आपने बता दिया कौन से फ्रूट्स खरीदने हैं और अगर वो अच्छे बुरे जो भी लाए और उन्होंने ही काटे और उन्होंने ही डिश सर्व किया तो क्या उन्हें मज़ा नहीं आएगा? और जितनी मिठास एक चॉकलेट में होती है, आपको नहीं लगता आपके हक में प्यार में जितनी मिठास होती है उससे ज़्यादा होती है? वेरी वेरी ट्रू. सो एज अ पेरेंट क्या हम ये एफर्मेशन खुद को नहीं दे सकते कि मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ जो भी मैं कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ एज अ पेरेंट? और दिन भर पेरेंट करने की ज़रूरत ही क्या है? आप उनके साथ 5 मिनट में अगर एक बार नकली या छुपन छुपाई रोज करके खेल लेते हो कि मम्मा मम्मा मम्मा, लेकिन मम्मा मिल नहीं रहे हैं, मम्मा छुप गई है, और फिर आप हंसते हंसते बाहर आकर देखो कैसा मजा आया. उसके बाद आपका बच्चा डेफिनेटली आपकी बात मानेगा. सिर्फ उसे ये विश्वास हो जाए कि आप उस पर विश्वास करते हैं, आप उसके लिए बहुत प्राउड फील करते हो. और अगर उससे कुछ भूल हुई, कुछ गलती हुई, फिर भी आप उसका साथ हमेशा दोगे, कभी नहीं छोड़ोगे. आई गॉट यू, चाहे जो भी हो जाए बेटा मैं तेरे साथ हूँ. अगर फैमिली में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि दादा दादी नाना नानी का ओपिनियन अलग होता है, लेकिन एज अ मदर और फादर आप बोलो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ. मैडम ने बहुत ही अच्छी बात की, क्लीन किचन. तो क्या बच्चे हैंड वॉश साथ में करते हैं? आप सब हैंड वॉश साथ में करो, उनको करेक्ट वॉशिंग टेक्निक सिखाओ. मेक इट अ रिचुअल. हैंडकरचीफ कैसे यूज करना, खाना खाने के एटिकेट्स बच्चे हमसे अच्छा जानते हैं, तो अच्छा भाई तू सिखा, तुम लोग दोस्त लोग जाकर तो कैसे करते हो? सो दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स. अच्छा पानी कितना पीना चाहिए? मेरी एज तो 55 हो गई है, तुम लोग तो बहुत ही होशियार बच्चे हो, आजकल की जनरेशन के बच्चे हो. सो अगर उसने आपको बताया बाबा आपको 10 गिलास पानी पीना चाहिए, क्या उससे खुद में सबकॉन्शियसली ये नहीं जाएगा कि इतना पानी पीना चाहिए? आप बच्चे के पीछे लगे रहते हो, दूध पियो दूध पियो दूध पियो, उसको बोलो 2 गिलास दूध डालो, रुआजा डालने whatever, चलो हम दोनों पीते हैं, तुम तैयार करो. क्या वो बच्चा कभी दूध के लिए या पानी के लिए मना करेगा? अगर वो पढ़ के ला रहा है कि इसमें हेल्दी चीजें क्या हैं, तो जब आप डिश उसके साथ बनाओगे क्या वो डिश को खाने के लिए कभी मना करेगा? और अगर कभी टेस्ट बिगड़ गया और आपने बोला चलो चीज में प्रोटीन भी तो होता है, क्या हम ट्राई करें? एज सुन एज आप ओपन अप होते हो, आप चॉइसेस देना शुरू करते हो, आप उन पे भरोसा करना शुरू करते हो, बच्चे कभी भी गलत नहीं जाते. और ऐसा कोई इंसान नहीं होता जिससे गलती नहीं होती. भाई रावण ने भी तो सीता जी को चुराया ही था, यस और नो, और इतना बड़ा ज्ञानी था वो, ठीक है. कृष्ण ने भी तो माता चुराया था, एटलीस्ट आपके बच्चे चोरी तो नहीं कर रहे. कृष्ण भगवान हो गए, रावण दशानन हो गए, तो क्या आपके बच्चे एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते आपकी परवरिश से? दैट मीन्स यू डोंट ट्रस्ट योरसेल्फ एज अ पेरेंट. जब आपका ही भरोसा खुद पे नहीं है और आप बोलते हो मेरा तो बच्चा मेरी सुनता ही नहीं, दैट मीन्स द प्रॉब्लम इज विद अस एज अ पेरेंट, नॉट विद द चाइल्ड. वो तो कच्ची माटी है, अभी तो तैयारी नहीं हुई, तैयार होगा 25 साल. बच्चे को पैड कैसे फेंकना है, हैंड वॉश कैसे करना है, हैंड ड्राई कैसे करना है, क्या हम एक रिचुअल की तरह सिखाते हैं? आप जब गंजी पहन के अंदर से बनियान पहन के जाते हो, करेक्ट ब्रा पहन के जाते हो, आप छोटी छोटी बातें उनसे डिस्कस करते हो कि ये क्यों जरूरी है. मैं डायरेक्टली शर्ट इसलिए नहीं पहनता हूँ क्योंकि अंदर बनियान होने से मेरा मॉइस्चर सूख जाता है, मेरी स्किन की केयर अच्छी होती है, बॉयज़ को हेयर ज़्यादा होते हैं, ये पहनना ज़रूरी है, इसलिए मैं पहनता हूँ. बजाय उसको बोलने के कि तुम नहीं पहनते. आप 10, 15, 20 दिन रोज़ ऐसा प्यार से करें, अलग अलग तरीके से करें, अपने फ्रेंड्स के साथ
बजाय कि हम हेलीकॉप्टरिंग करते रहें बच्चों के ऊपर, हम जाने हमसे कहाँ गलतियाँ हैं। सो लेट्स परफॉर्म ब्यूटीफुल पेरेंटिंग टुडे। ये काफ़ी कॉमन हो गया, बच्चों का वजन काफ़ी बढ़ते जा रहा है, डायबिटीज़ और चेस्ट पेन होता है मैम। वेट मैनेजमेंट के बारे में और बॉडी ग्रूमिंग के बारे में शिल्पा मैम और अमानत मैम से मैं कहूँगी कुछ हमें गाइडेंस दें। बच्चों का वजन बहुत बढ़ जाता है, कई बार लड़कियाँ बिल्कुल खाना ठीक से नहीं खाती और बहुत स्लिम होती हैं, तो वेट मैनेजमेंट के बारे में अमानत मैम और शिल्पा मैम हमें गाइड करें। करेक्ट वेट क्या होना चाहिए और बच्चों को बॉडी शेमिंग या बॉडी इमेज के बारे में आप क्या समझाते हो? So बहुत simple है, there is nothing called as ideal. Moreover comparison, because हर बच्चा अपने जीन्स के हिसाब से बढ़ने वाला है। कोई बच्चे का डेवलपमेंट थोड़ा सा लेट होगा, कोई बहुत अर्ली लंबा दिखेगा, हेल्दी दिखेगा, राइट। सो हम एक 10th स्टैंडर्ड का एक बच्चा मैंने देखा था, where the parents keep telling them, look at the friends of yours, they are so stiff, they look so nice, है ना। That बच्ची was in a depression, she did not want to go school क्योंकि उसे खुद अच्छा फील नहीं हो रहा था। So weight management is very different from what we see as this should be healthy means वो थके कम, सारी एक्टिविटी अच्छे से कर पाए, because see they are in a growing stage, you cannot say क्या पतले रहो, they need fats also, they need protein also, they need carbohydrates also। इसीलिए मैं लिमिट in terms of the weight कभी नहीं करती। If you are giving them good food, the right food and the clean food, घर का बना हुआ खाना, थाली में हर चीज परोसी जाए, इवन घी का तड़का भी लगाया हुआ हो, यू नो कुछ प्रोटीन का पार्ट हो, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी है, दे आर नॉट गोइंग टू बी ओवरवेट। और अगर वो स्ट्रेस ईटिंग नहीं कर रहे बिकॉज यू आर लविंग देम सो मच एंड गिविंग देम देयर ओन स्पेस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, वो बार बार रिपीट नहीं करेंगे। क्या आपका बच्चा बार बार फ्रिज खोल रहा है? Did you ever notice? That means they are not in the right state and they want to eat something to feel good. छोटी छोटी सी चीजें हैं। So weight आपको देख के ही पता चल जाएगा कि हाइट के हिसाब से उसको उसकी एज के कपड़े आ रहे हैं। I think that is probable. Moreover, he is very energetic throughout the day. स्कूल में अच्छे से पढ़ रहा है, ट्यूशन में अच्छे से पढ़ रहा है, शाम को एक्टिविटी भी कर रहा है, and throughout the day he is fresh. उसका स्किन बता देगा अगर वो पेल नहीं है, right? So for me, weight management is only the optimal weight according to his height. हर एज का बच्चा अलग वेट पे होगा और हर हाइट का बच्चा अलग वेट पे होगा। इसीलिए I do not want to generalize because more of the parents then see that. ठीक है? There is no ideal thing for anybody, even for you, even for you. है ना? बल्कि नहीं है, and then short of breath नहीं हो, if he can run, lot of other parameters we see, his mobility is fine, घर में सारा काम आराम से कर पा रहा है आपके साथ, learning कर रहा है तो properly learning हो रहा है। Again, if he is obese, he will have that disturbance because he is eating other things. क्या आप अपने बच्चों को कुछ पैसे हाथ में देते हैं? पॉकेट मनी देते हैं? Do you keep them accountable? कहाँ स्पेंड हुए हैं? एवरीडे पूछ लेते हो? मत पूछिए ऐसा। But educate them why you are giving in case of emergency, right? मंथ के एंड में जब नेक्स्ट पॉकेट मनी दे ना तब से पूछ ले कुछ बचे हैं क्या पॉकेट पिगी बैग में डाल रहे हैं। So if you have a child like my daughter, she takes the pocket money and put right away in the piggy bag. Every time she'll come and ask पैसे दो ना मुझे ये देना है। Like तुमको तो दिए थे, तो piggy bag में। Then again I know what she needs, right? और saving की भी आदत हो जाती है उनको। अब जो भी अमाउंट है आप बता सकते हो 50% you save, तुम्हें काम लगेगा। If you want to buy something, we'll go and buy when you have a good amount, right? And the other thing when you spend, see that you need that you spend so that I don't have to give you again. Okay? So and don't body shame them. अगर शायद आपका बच्चा 2 साइज बड़ा है, it is okay. Just consider कि अभी मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ, rather than telling him that look at me. कितना वजन बढ़ा है पता नहीं चल रहा,
तुम अपना ध्यान नहीं रखते। We as a parent are responsible at least till the age of 16. So we have to see that अगर उसका वजन बढ़ रहा है तो हम उन्हें क्या दे रहे हैं, because वो तो नहीं बना रहे। Inside the house and outside the house, are they dealing with some mental stress which is again leading to obesity? These are hormonal disturbances. क्या गर्ल्स हैं उनकी menstrual cycle सही है? नहीं है? Point of concern on a day one. Don't wait till they get married and when they have a struggle with their pregnancy. So do you even care to ask them? Are you having the period on the same date or maybe कितने दिन ऊपर नीचे? Do we as a parents even track? बहुत सारी लड़कियां मैंने देखी हैं जिनको 4-4 महीने तक पीरियड है और पेरेंट्स को पता नहीं है because they don't share. The openness of talking everything in the house is very important. We keep tabs for certain things. The father cannot talk certain things. The mother cannot ask more than this. Then we are not friends. We are only parents. और ये बढ़ते बच्चों को फोलेट, आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, these are very important. ये सारी चीज प्रॉपर्ली जाती है ना, वेट मैनेजमेंट का कोई ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। आपका बच्चा मेंटेन ही रहेगा for years. And we already discussed how to give them the right to choose the right for themselves. सही चीजें उठाए जो उनका हक है, तो आपका एजुकेशन ही उनके लिए काफी है। सो टोकिएगा नहीं। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। सो एक मेंस्ट्रुअल कैलेंडर रखा जा सकता है जो कि पापा के पास मेंटेन किया जा सकता है। मैम ने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। लड़कियाँ अक्सर शर्माती हैं, घबराती हैं, तो मदर का भी उसमें मेंस्ट्रुअल कैलेंडर मार्क हो जाए, बेटी का भी हो जाए, एटलीस्ट माँ और बेटी का तो पापा के साथ शेयर कर सकते हैं। तो क्या है आपकी आउटिंग्स या फूड व्हाटएवर यू विश टू प्लान साथ में हो सकता है और इससे बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी एक परिवार में आएगी। आप सबका बहुत बहुत आभार। हमने टाइम बहुत ज़्यादा रिसीव किया। हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया कि बहुत बड़े फैकल्टीज गुजरात के आपके साथ में यूजुअली हम एक या दो स्पीकर्स होते हैं। तहे दिल से आपका धन्यवाद आप लोग अब तक, क्योंकि हमने टाइम में बहुत रिसीव किया है। इवन हमारे हॉस्पिटल में बॉम्बे और गुजरात के आनंद जिले से कुछ डॉक्टर्स हॉस्पिटल विजिट के लिए आए हैं और वो लोग मुझे करीब 1 घंटे से बार-बार फोन करें कि डॉक्टर आप कहाँ हैं, आपने हमें इतनी दूर से मिलने बुलाया है। सो थैंक यू एंड आई रिक्वेस्ट शिल्पा मैम टू गिव अ वोट ऑफ थैंक्स एंड एनी क्वेश्चंस यू ऑल हैव वी वुड बी हैप्पी टू आंसर। आई विल शेयरिंग द हेल्पलाइन आल्सो। आपके मन के कुछ भी सवाल और इस तरह के सेशंस अगर आप चाहें, आपको तो प्रिंसिपल मैम का बहुत सपोर्ट रहेगा। हमसे कभी कोई गलती नहीं होती एज अ पेरेंट, हमें सिर्फ रीपेरेंटिंग करना सीखना है। और आज इस हेल्पलाइन नंबर के साथ शिल्पा मैम आपको वोट ऑफ थैंक्स देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच पेरेंट्स। सबसे पहला तो यहाँ आना और इतना पेशेंस दिखाना, इतनी ध्यान से सुनना, यही सबसे बड़ी बात है। सेटिंग द सॉइल, हमने बीज को तो जमा नहीं, पौधा भी उग रहा है, ग्रो हो रहा है, बेस्ट कर रहे हैं जितना भी कर रहे हैं। और हमेशा रात को सोए से पहले पॉजिटिव नोट के साथ, इसलिए इस सेमिनार को एक पॉजिटिव नोट के साथ पूरा करना चाहूँगी। बहुत सारे बच्चों को काउंसिल किया पिछले 16 साल के एक्सपीरियंस में और सब में एक ही पाया है कि चिल्ड्रन वांट कॉन्फिडेंस, वो ग्रो होना चाहते हैं, वो कुछ अलग ही करना चाहते हैं, यानी क्रिएटिव एलिमेंट उनका बाहर आना चाहता है। इतने सारे पेरेंट्स और पेरेंटिंग सेशंस लिए हैं आज तक, उसमें एक ही चीज देखी कॉमन कि पेरेंट्स चाहते हैं हम गिल्टी ना रह जाए, कुछ बाकी ना रह जाए जो हमने दिया, हम मैक्सिमम दे दें जो बच्चों को देना है, क्या बने को अलग बात। सो लेट अस रिमूव दिस गिल्ट। आज अपने हाथों से उसे शेक कर दीजिए। कभी कभी हम भी डांस करें, यस भूल गए कि हम भी पेरेंट्स हैं, भी शेक इट ऑफ, शेक ऑफ योर गिल्ट। बच्चों को कॉन्फिडेंस के साथ ऊपर लेकर आए।